पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रथम पुण्यतिथि पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद ने रानी की सराय स्थित आवास पर नेताजी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर वरिष्ठ सपा नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद ने नेताजी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज हम नेताजी की प्रथम पुण्यतिथि पर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बड़ी ही दुख की बात है कि आज नेताजी हमारे बीच नहीं, हम उन्हीं के अनुयायी हैं और उन्हीं के बताए गए सिद्धांतों और रास्तों पर चलने का काम करते हैं और करते भी रहेंगे। वर्तमान सरकार से जनता उठ चुकी है और आने वाले आगामी 2024 में सपा की सीट जीतकर परचम लहराने का काम करेंगे। इस मौके पर सपा के वरिष्ठ नेता लालचंद यादव, पहलवान, अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ता सहित क्षेत्र के सम्मानित लोग उपस्थित रहे। प्रमुख जी, आज आप नेताजी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? नेताजी आज 1 साल हुआ। सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और दुख भी व्यक्त करता हूं कि इस सरजमी से एक ऐसा नेता चला गया जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। आज जो भी हम लोग हैं उन्हीं के अनुयायी हैं, उन्हीं की विचारधारा पे चलने वाले हैं, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। आगे भी उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चल के उनके सिद्धांतों को, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करें। नेताजी यूं ही धरती पुत्र नहीं कहेंगे। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव का नाम धरती माने समझ ही रहे हैं जमीन। जमीन से जुटे थे, जमीन से जुड़ के झुग्गी झोपड़ी तक जाने का काम किए थे और हम लोगों को भी संदेश दिए थे, अगर समाज का उत्थान करना है, समाज के दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाना है तो झुग्गी झोपड़ी तक जाना पड़ेगा। तो हम लोग भी झुग्गी झोपड़ी तक जाके लोगों को जगाने का काम किया और समाजवादी पार्टी को यहाँ तक सब लोगों ने पहुँचाने का काम किया। नेताजी सिर्फ एक जाति समुदाय की आवाज़ नहीं थे, हर जाति समुदाय की जो आवाज़ थी और सबको उन्होंने पार्टी में जोड़ा और सबको लेके आगे चलने का काम किया। आज जो भी है समाजवादी लोग उस विचारधारा पे काम करेंगे तो समाज के हर वर्ग का हित होगा और देश प्रदेश का हित। किसी एक के चले जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती, किसी एक के चले जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती। नेता तो लाखों मिल जाएंगे, लाखों मिलने के बाद भी एक मुलायम सिंह की कमी पूरी नहीं गए थे या उस पर ये अलग कार्यक्रम क्यों करना पड़ा? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी। अपनी ये था कि हम लोग इधर लोकल सब लोग मिल जाएंगे ना, जिससे वहाँ सब लोग नहीं पहुँच पाते, यहाँ सबको अपने लोगों को जोड़ने के लिए। नहीं, नेताजी के तई सबकी आस्था है तो हर लोग जिले पर नहीं पहुंच पाते, इसलिए लोकल किया गया कि लोकल लोग भी इसमें शिरकत कर लें, अपने नेता नहीं। आगामी 2024 चुनाव आ रहा है, उसको किस तरीके से और कितने किस तरह से देख रहे हैं आज का सामाजिक परिवेश, क्या चुनौतियाँ हैं समाजवादी में? देश के जो हालात हैं, आप लोग मीडिया से हैं, आप लोग हम लोग से ज़्यादा जानते हैं। इस सरकार से, इस तानाशाह सरकार से जनता उब चुकी है, लेकिन अब जनता तक जाके हम उनको अपनी बात समझा लें तो मैं दावा करता हूं कि इस 24 में सरकार बदलेगी। तो ये कमियां कहां रह जा रही हैं? लगातार आप हर राजनीतिक पार्टी, अब तो इंडिया का गठबंधन भी हो चुका है, आप इतने बड़े एक इंडिया गठबंधन के भी सदस्य हो चुके हैं, तो कमियां कहां रह जा रही हैं? लोग क्यों चूक हो जा रही है कि फिर से वही सरकार तानाशाह जिसे आप कह रहे हैं? मैं बेवाक नेताओं में गिनती मेरी होती है, सच कहने में गुरेज नहीं। मुलायम सिंह यादव जी के नेता जमाने के वर्करों में आज के वर्करों में फर्क है। तब का वर्कर संघर्ष पे विश्वास करता था, आज के लोग अब दूसरे नजरिए से विश्वास करते हैं। जब तक संघर्ष नहीं पैदा होगा तब तक परिवर्तन नहीं होगा। आज एसी में चल के आप परिवर्तन करना चाहेंगे तो नहीं होगा। हमारे नेता मेहनत कर रहे हैं, अखिलेश यादव मेहनत कर रहे हैं, शिवपाल यादव मेहनत कर रहे हैं, संगठन जितने बड़े नेता सब कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में हम लोग जब वर्कर थे हम लोग लोगों तक जाते थे, सुख दुख सुनते थे। आजकल का वर्कर बड़े नेताओं के चमचाई कर रहा है तो उससे सरकार नहीं बदलेगी। हमारे छोटे वर्करों को भी गांव झुग्गी झोपड़ी तक जाना पड़ेगा।
अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव कुछ कहना चाहिए? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। अब मुलायम सिंह यादव जी कोई नहीं हो सकता, चाहे हम हो चाहे अखिलेश जी हो, कोई हो। अब पहले संघर्ष की राजनीति, अब टेक्निकल राजनीति हो गई है, अब दिमाग की राजनीति हो गई है। अब देखिए, जब नेताजी राजनीति करते थे तब विपक्ष का भी सम्मान होता था, लेकिन आज विपक्ष का सम्मान नहीं है। लोकतंत्र में हमको अपनी बात कहने का अधिकार था, लेकिन इस सरकार में अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। अगर आप अपनी बात कहेंगे तो आपके घर बुलडोजर चल जाएगा, आप लोगों की आवाज़ उठाएंगे तो आपको जेल में भर दिया जाएगा। तो ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में आज़ादी है जो सबको मिलनी चाहिए, वो मिल नहीं पा रही। बिहार ने जातीय जनगणना करा ली, क्या उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की मांगे आप लोगों द्वारा उठाई जा रही हैं? नेताजी के जमाने से लेकर माननीय अखिलेश यादव जी के जमाने तक ये लोग हमेशा, माननीय नेता अखिलेश यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हर जगह हर बाइट में वो कहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। लेकिन ये सरकार क्यों नहीं करा रही है, इसके पीछे तो ये सरकार ही बता सकती है।